अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो वर्कर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सारी जगहों से आते हैं शट डाउन में काम करने के लिए। शॉर्ट पीरियड में रिफाइनरी प्लांट के अंदर जब वो काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि शट डाउन ये क्या चीज़ है। शट डाउन बेसिकली ये रिफाइनरी प्लांट के अंदर एक टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल रूटीन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो सस्पेंड कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है प्लांट और रिफाइनरी के अंदर, और उसके अंदर काम किया जाता है। तो ये किस पर्पस के लिए शट डाउन किया जाता है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर मेंटेनेंस मुख्तलिफ़ चीज़ों की होती है, जैसे पाइपलाइन की होती है, उसके बाद इक्विपमेंट्स की होती है, वाल्व वगैरह होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पाइपलाइंस के अंदर से जो भी मटेरियल आ रहा है, उधर स्टोरेज टैंक्स होते हैं उसके अंदर जा रहा है और रिफाइनरी के अंदर क्लीन होने के लिए जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे वाल्व्स, जो लोग प्लांटों के अंदर रिफाइनरीज के अंदर काम करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, और ये क्लीनिंग के लिए शटडाउन को शटडाउन में काम किया जाता है। पाइपलाइन की क्लीनिंग्स, कुछ मशीनरीज की जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, और कुछ न्यू इक्विपमेंट्स जो है इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर। कुछ पाइपलाइन जो डैमेज हो चुकी हैं उनको दोबारा इंस्टॉलमेंट के लिए शट डाउन किया जाता है। तो इसके बाद एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है शट डाउन के अंदर, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका हॉट वर्क आ जाता है। ठीक है, हॉट वर्क में क्या क्या हो सकता है, उसमें आपकी वेल्डिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, और उसके अलावा कटिंग का काम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वर्क एट हाइट। आपने देखा होगा बहुत सारी विसल्स होती हैं वहाँ पे, तो उसकी हाइट में जाके काम करते हैं, तो ये भी उसके अंदर इस एक्टिविटीज़ में आ जाता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग होती है पाइपलाइन की, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा हाउस कीपिंग होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कन्फाइंड स्पेस। आप कन्फाइंड स्पेस मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाते हैं तो वो कंजस्टेड होती है, एक तंग जगह, उसको कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। तो वहाँ पे भी काम होता है। कन्फाइंड स्पेस बहुत ज़्यादा होती है रिफाइनरी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे भी काम किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल का काम आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट का काम आ जाता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये शट डाउन के अंदर इनके ये काम जो होते हैं रिफाइनरीज और प्लांट के अंदर शट डाउन में किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी वहाँ पे क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हॉट वर्क आप करते हैं, जो बिल्डर हैं, स्पेशली जो ग्राइंडर हैं और कटर हैं, वो जब किसी पाइपलाइन के ऊपर उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, या उसी पाइपलाइन को उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे हज़ार्ड है कि नहीं। ये बेसिकली हज़ार्ड में आता है कि वहाँ पे जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं या वो कटिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे फायर के चांसेस हैं, आग लग सकती है, वहाँ पे धमाका हो सकता है, तो ये हज़ार्ड में आ रहा है। फिर टॉक्सिस गैसेस हैं। तो वैसे तो टॉक्सिस गैसेस बहुत सारी हैं, 5 ये जो मेन टॉक्सिस गैसेस हैं, उनके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये गैसेस क्या होती हैं, इनके क्या पर्पज़ हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके नुकसानात, इनके फ़ायदे क्या। अच्छा, फिर उसके बाद स्लिप एंड ट्रिप, जो आप गिर सकते हैं, किसी भी केमिकल वहाँ पे पड़ा हुआ है उससे आप गिर सकते हैं, तो ये भी आपका एक हज़ार्ड में आ जाता है। फिर आपकी जो एंट्री होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, मल्टी कन्फाइंड स्पेस होती हैं रिफाइनरीज और प्लांट के अंदर, तो ये भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद आ जाता है जी ना तजर्बाकारी। प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको तजर्बा नहीं है, या आप वेल अवेयर नहीं हैं
आपको पता नहीं है, वेल ट्रेन नहीं है, तो ये भी एक हज़ार्ड में शामिल है। उसके बाद है जी उसके बाद आ जाता है आपका विदाउट परमिट जो आपका काम है, ये भी एक हज़ार्ड है। आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास आपको ऑथराइज़ नहीं किया हुआ वहाँ पे जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक हज़ार्ड है। तो इस हज़ार्ड को हम लोगों ने जब फाइंड आउट कर लिया तो इसके प्रिकॉशन क्या है। तो सबसे पहले वहाँ की एहतियाती तदाबीर आपकी ये हो सकती है कि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जिस जगह पे जहाँ पे आपका काम है तो उसकी प्लानिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और थर्ड, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपने जो वर्कर हैं उनको वेल ट्रेन करना है। सबसे पहले काम करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो गैसेस एरियाज़ हैं, टॉक्सिक गैसेस एरियाज़ होते हैं डिफरेंट, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। और जिस पर्पस पे वो काम कर रहे हैं उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाइपलाइन को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे लिक्विड हो सकते हैं और ऐसे मादा हो सकते हैं कि जिनसे आग लगने के चांसेस हैं, धमाका होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को आपने ये आपकी प्रिकॉशन में आता है। सबसे पहले तो आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसकी टेस्टिंग कर लेनी है कि उसके अंदर गैसेस या कोई लिक्विड ऐसा तो नहीं है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सके। फिर उसके बाद आ जाता है जी जो भी प्लांट के अंदर इक्विपमेंट्स हैं उसे भी प्रॉपर तरीके से आपने क्लीन करना है। फिर उसके ऊपर आपने काम करना है। फिर जब आप हाइट में जा रहे हैं तो आपने हाइट में जाने के टाइम में सेफ्टी हार्नेस यूज़ करनी है, ये आपके प्रिकॉशन में है। हाइट के ऊपर आप हाइट में जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो सेफ्टी हार्नेस की जो हुक है उसको आपने अच्छी तरीके से टैग करना है। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले अच्छी उसकी गैस टेस्टिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। तो गैसेस हैं जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो एक तो टेस्ट करके अंदर जाना है, और दूसरा आपने जो टॉक्सिक गैसेस का एरिया है वहाँ पे आपने जो आपको सेफ्टी गियर्स दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल करना है। उसमें आपका ईवा आ सकता है, मास्क आ सकता है, सिलेंडर हैं, बहुत टाइप के। तो आपने उस चीज़ को फॉलो करना है, जिस चीज़ को फॉलो करके आपने अपने काम को करना है। आई थिंक जितना मैंने आपको बता दिया इतना काफ़ी है। तो अगर आप इसी चीज़ को समझ लें तो ये प्रिकॉशन जो आप अगर इनको फॉलो करके चलेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से प्लांट के अंदर और रिफाइनरीज के अंदर काम कर सकते हैं। थैंक यू।